आप सबों को जैसू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 21 अप्रैल सोमवार। आज का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 8 से लेकर के 15 तक। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई, विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ गई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाए, वहाँ वे मेरा दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उन्हें चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में आ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपये लिए और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यह कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में हम देखते हैं कि ईसा जी उठते हैं मृतकों में से, तीसरे दिन बाद जी उठते हैं। तो हम लोगों को आनंद मनाना चाहिए और हम लोग आनंद भी मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में भी चोर चमारी झूठ इस तरह से बातें होती थी, है ना। लोग एक दूसरे को गिराना चाहते थे, झूठ बोलना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, सच्ची बातों को दबाना चाहते थे। आज भी सेम टू सेम वैसा है। पहले का ज़माना और आज के ज़माने में कुछ खास अंतर नहीं है। तो हमें क्या करना है, ईसा मृतकों में से जी उठे और हम लोगों के लिए वे सूली पे चढ़े थे। तो हमें इतना प्यार करते हैं तो हमें भी उनसे प्यार करना है। हमें उनके आदर्शों पे, उनकी सच्चाइयों पे चलना है। भले लोग आपको गिराने की कोशिश करें, आपके ऊपर ब्लेम लगाए या अत्याचार करें, लेकिन अपने रास्ते से भटकना नहीं है। ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलना है और अपने बच्चों, अपने परिवार को भी उसी रास्ते पे चलने के लिए सिखाना है। चलिए आज का पाठ कैसा लगा? अगर पसंद आता तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।